आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। बीजेपी के पार्टी ओहदेदारों का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मौसम से मुतालिक जानकारी भेजने वाले मसनूई सैयारचे को छोड़े जाने के सिलसिले में तैयारियां बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। इसरो इसे आज शाम श्रीहरिकोटा से दागेगा। सरकार और एहतजाज करने वाले किसान रहनुमाओं के दरमियान कल गुफ्तगू का ताज़ा दौर होगा। भारत के मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। बिजली की सप्लाई में रखना पड़ने और मिट्टी के तोदे गिरने की भी वार्निंग दी गई है। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत की खवातीन ने जापान को 3-2 से हराकर तारीख रकम की है और वो फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 11,500 मंदूबीन इस कन्वेंशन में शामिल हैं। इसमें मरकजी वुज़रा, पार्टी की क़यादत वाली रियासतों के वुज़राए आला, रियासती वुज़रा, कौमी और रियासती पार्टी दफ्तर के ओहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली भी शिरकत कर रहे हैं। ये कन्वेंशन लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। बीजेपी रहनुमा एक जामे तंजीमी एजेंडे पर बातचीत के अलावा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल करेंगे। कन्वेंशन के दौरान 2 करारदाद भी पेश की जाएंगी। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो मौसम की जानकारी देने वाले अपने मसनूई सैयारचे को आज शाम GSLV के जरिए खला में भेजेगी। ये एजेंसी इस काम के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल करेगी उसे नॉटी बॉय का नाम दिया गया है। इसरो ने बताया कि GSLV F-14 आज शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा में वाक़े सतीश धवन खलाई मरकज से खला में भेजा जाएगा। ये इस रॉकेट का मजमूई तौर पर 16वां मिशन होगा, जबकि भारत में ही तैयार किए गए क्रायोजनक इंजन का इस्तेमाल करते हुए इसकी 10वीं परवाज होगी। इस मिशन के तहत इनसैट 3DS को जमीन के मुतवाजी मदार में भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद जमीन की सतह पर करीबी नजर रखना है और समुद्री मुशाहिदा करना है। नीज मौसमियाती अहमियत के मुख्तलिफ मंजरनामों में माहौलियात का मुशाहिदा करना है। हुकूमत और मुजाहरा करने वाले किसान रहनुमाओं के दरमियान नए दौर की बातचीत कल होगी। मीडिया से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब तक की बातचीत काफ़ी समर आवर रही है। मरकजी हुकूमत और एहतजाज करने वाले ज़रई किसान रहनुमाओं के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत कल ख़त्म हो गई। ये बातचीत तकरीबन 5 घंटे तक चली। जनाब ठाकुर ने कहा कि UPA के दौरे हुकूमत में ज़रई कर्जों के लिए रकम 7 लाख करोड़ रुपए थी, जो NDA की हुक्मरानी में बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वजीर मौसूफ ने इशारा दिया कि UPA के दौरे हुकूमत में ज़राअत के शोबे में मुख्तस बजट की रकम 27,662 करोड़ रुपए थी, जो मौजूदा हुकूमत के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कल सोशल मीडिया पर जारी एक फर्जी खत के बारे में लोगों को खबरदार किया है, जिसमें दावा किया गया है कि किसानों के एहतजाज के सबब 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने कहा कि ये खत फर्जी और गुमराह कुन है। उसने कहा है कि बोर्ड ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिदे आज़ादी और समाजी बेदारी पैदा करने में पेश रहने वाले कर्पूरी ठाकुर को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि कर्पूरी जी ने आला मायार की शफाफियत को कायम किया और अपनी समाजी जिंदगी में कुर्बानी दी। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिदे आज़ादी वासुदेव बलवंत फड़के की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि फड़के जी ने मुल्क में मुसल्लह इनकलाब की बुनियाद रखी और स्वराज को यकीनी बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
जम्मू कश्मीर में सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह इस बात पर जोर दिया है कि पोलियो से बचाव के कौमी दिन के मौके पर 3 मार्च को 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव की दवा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये बात इस सिलसिले में मुनक़िदा रियासती टास्क फोर्स की मीटिंग में ये बात कही। ये मीटिंग 3 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में प्लस पोलियो की सरगर्मियों और मंसूबा साजी के लिए बुलाई गई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से अलग बहुत से मुल्कों की अपनी हम मनसब शख्सियतों से मुलाकातें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी बातचीत मगरबी एशिया, यूक्रेन और भारत बहरुल काहिल पर मरकूज रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा और कनाडा की उनकी हम मनसब मेलेनी जॉली ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौज किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेगी, जबकि सियासी जमातें आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और दूसरे सूबों में सरकार तश्कील देने की कोशिशों को हतमी शक्ल दे रही हैं। वहां इस महीने की 8 तारीख को इंतखाबात हुए थे। पीटीआई ने पार्टी के सरबराह इमरान खान की हिदायत पर यह फैसला किया है, जो कि इस वक्त रावलपिंडी की अडियाला जेल में है। पीटीआई ने इंतखाबात में बेशर्मी के साथ बड़े पैमाने पर धांधलियों के खिलाफ, जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान एशिया का वाहिद मुल्क है जिसका दर्जा कम करके उसे मुतलकुल अनान हुकूमत करार दे दिया गया है। इससे मुल्क की सबसे ज्यादा बिगड़ती हुई सूरत हाल का इजहार होता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की 2023 की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। भारत के महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मगरबी हिमालयाई खित्ते में आज से और शिमाल मगरबी मज़ाफ़ाती मैदानी इलाकों में पीर से शदीद बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है, जो 22 फरवरी तक जारी रहेगी। महकमे के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कल से मंगल तक मुताल्लिका इलाकों में कुछ इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। महकमे ने कहा है कि शदीद बारिश और बर्फबारी के तनाजुर में बिजली सप्लाई में रखना पड़ सकता है। इसके अलावा महकमे ने मिट्टी के तोदे खिसकने, चट्टानें टूटकर गिरने के सबब सड़क और शाहराहों पर रुकावट पैदा होने का भी इम्कान जाहिर किया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत की खवातीन ने जापान को 3-2 से हराकर तारीख रकम की है और वो फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह भारत की टीम के लिए चांदी का तमगा यकीनी हो गया है, लेकिन उसकी निगाहें सोने के तमगे पर हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 7:30 बजे सेलंगौर में भारत की खवातीन की टीम फाइनल में मैच खेलेगी। जापान के खिलाफ आज के मैच में ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाली PV सिंधु पहला गेम हार गई थी। इसके बाद ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने दोहरे जुमरे का मैच जीता और फिर वाहिद जुमरे में अश्मिता छलिया भी फतेह से हमकिनार हुई। चौथे गेम में जापान की जोड़ी ने भारत की अश्विनी पोनप्पा और PV सिंधु को 2-0 से शिकस्त दी। फैसलाकुन मैच में अनमोल खरब ने जापान की नत्सुकी निदायरा को 2-0 से हराया और अहम जीत हासिल की। बेंगलुरु में टेनिस ओपन ATP टूर में भारत के सुमित नागल का मुकाबला आज बाद में सेमीफाइनल में इटली के खिलाड़ी स्टेफानो नेपोलिटानो से होगा। ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के पार्टी ओहदेदारों का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मौसम से मुतालिक जानकारी भेजने वाले मसनूई सैयारचे को छोड़े जाने के सिलसिले में तैयारियां बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। इसरो इसे आज शाम श्री हरिकोटा से दागेगा। सरकार और एहतजाज करने वाले किसान रहनुमाओं के दरमियान कल गुफ्तगू का ताज़ा दौर होगा। भारत के मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत की खवातीन ने जापान को 3-2 से हराकर तारीख रकम की है। अब वो फाइनल में मैच खेलेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।